आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही पावरफुल सा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा जेल शेयर करने वाली हूँ। ये एक बहुत ही यूनिक तरीके की ग्रीन लीफ और अनियन का जेल है जो आपके बालों के लिए कमाल का है। ये हमारे बालों को नेचुरली काला भी बनाने का काम करता है, क्योंकि ये हमारे हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। बालों का पिगमेंट लॉस नहीं होने देता, जिससे कि हमारे बाल लंबे समय तक काले रहते हैं। उसके साथ साथ हेयर ग्रोथ में सपोर्ट करता है। एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल प्रॉपर्टी होती है, तो ये हमारे स्कैल्प से डैंड्रफ को भी खत्म करता है। ये जेल प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने में, डैंड्रफ को खत्म करने में, हेयर लॉस स्टॉप करने में और साथ ही साथ बालों को वापस से उगाने में बहुत ही पावरफुल है। इस जेल के अंदर बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके बालों को काला भी बनाता है, हेयर ग्रोथ में भी सपोर्ट करता है। उसके साथ साथ आपके बालों को लंबा, घना, मजबूत भी बनाता है। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको इस तरीके की रेमेडीज देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो रेमेडीज शेयर करने वाली हूँ। जो पहली रेमेडी है उसे बनाने के लिए आपको फ्रेश एलोवेरा जेल की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप मार्केट वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। जब आप फ्रेश एलोवेरा जेल यूज़ करते हैं तो बहुत सारे लोगों को इचीनेस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आपको क्या करना है, फ्रेश एलोवेरा लीफ को कट करिए और उसको भिगो के पानी में 5-6 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी टॉक्सिन्स होगा उसमें वो निकल जाएगा, आपके स्कैल्प में और आपकी स्किन पे खुजली नहीं होगी। देखिए, एलोवेरा हमारी स्किन के लिए और हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर बालों की बात आए तो ये आपके बालों को बहुत सारे फायदे देता है। जैसे ही आपके स्कैल्प से डैंड्रफ को खत्म करने का काम करता है, जो भी एक्यूमुलेशन होता है आपके स्कैल्प में उसको खत्म करता है, आपके डैमेज बालों को बहुत ही अच्छे से रिपेयर करने का काम करता है। बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो कि एक्सटर्नली आपके हेयर फॉलिकल को नरिश करता है और आपके बालों को मजबूत बनाता है। अगर आपके स्कैल्प में ज़्यादा ऑयल का प्रोडक्शन होता है तो वो भी अच्छा नहीं होता है हमारे बालों की सेहत के लिए। तो ये आपके स्कैल्प में ऑयल के प्रोडक्शन को बैलेंस करता है, आपके स्कैल्प और आपके बालों का पीएच भी मेंटेन रखता है, साथ ही साथ आपके बालों की ग्रोथ को स्पीड अप करने का काम करता है। हेयर लॉस भी रिड्यूस करता है। ये स्टडीज़ में प्रूफ भी हो चुका है कि इसका लगातार यूज़ करने से आपका हेयर लॉस एकदम मिनिमाइज हो जाएगा और आपके डैमेज बाल बहुत अच्छे से रिपेयर होंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा नेचुरल मॉइस्चर होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि आपके क्यूटिकल्स को, बालों के क्यूटिकल्स को बहुत ही अच्छे से रिपेयर करते हैं, जिससे आपके बाल तुरंत रिपेयर हो जाते हैं, साथ ही साथ फर्दर डैमेज से भी प्रोटेक्ट होते हैं। आपके स्कैल्प में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होने देता, जिससे कि स्कैल्प हेल्दी होगी, फिर उससे बाल हेल्दी होंगे, क्योंकि हेल्दी स्कैल्प बहुत ज़रूरी होती है हेल्दी हेयर के लिए। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है बेसिल लीफ, यानी तुलसी की पत्तियाँ। तुलसी की पत्तियों के अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। इसे आप लगाएंगे तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे, लेकिन जब इसे आप साथ में कंज्यूम भी करेंगे तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। तो आपको क्या करना है कि 4-5 तुलसी की पत्तियां डेली कंज्यूम करनी है। आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसे कंज्यूम नहीं करना है, लेकिन 4-5 तुलसी की लीफ आप डेली कंज्यूम करिए और इसको अप्लाई भी करिए। फिर देखिए आपके बाल बहुत लंबे घने हो जाएंगे, लेकिन आपको तुरंत ही रिजल्ट नहीं मिलेगा, कंसिस्टेंट रहना होगा। तो लगाने के साथ साथ इसे खाइए भी आप। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है ब्लैक पेपर, यानी काली मिर्च। आपको 8-10 काली मिर्च ले लेनी है। काली मिर्च हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। सबसे पहला फायदा इसका ये होता है कि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो कि हमारी स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, डैंड्रफ को खत्म करने का काम करता है। दूसरा फायदा इसका ये है कि ये जब हमारे स्कैल्प में जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है, जिससे कि हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। साथ ही साथ ये हमारे बालों को नेचुरली काला बनाने का काम भी करता है। ये जो रेमेडी है ये स्पेशली आपके बालों को काला भी बनाएगा और रिग्रो भी करेगा और आपके बालों को रिपेयर भी करेगा, लेकिन स्पेशली आपके बालों को काला बनाएगा, रिग्रो करेगा। 2 फायदे इसके होने ही हैं आपको। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है थोड़ा सा लेमन। लेमन जूस भी मैंने लिया है और लेमन का छिलका भी लिया है, मतलब 1/4 जो नींबू है उसको मैंने पूरा काट के इस्तेमाल किया है। अब देखिए जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है अनियन। स्पेशली रेड वाली अनियन का इस्तेमाल करना है आपको, क्योंकि रेड अनियन बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है हमारे बालों के लिए। इसके अंदर सल्फर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो ये हमारे बालों को जल्दी से रिग्रो करती है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने का काम करती है, आपके बालों को नेचुरली काला बनाती है, स्कैल्प में जो भी इन्फेक्शन होता है उसको ख़त्म करती है, साथ ही साथ ये आपके ड्राई स्कैल्प को नरिश करने का काम भी करती है।
अगर आप इसका लगातार यूज़ करेंगे तो आपके बाल नेचुरली काले भी होंगे और साथ ही साथ आपके बाल रिग्रो भी करेंगे। तो आपको एक रेड अनियन लेना है पूरा छिलके के साथ ही, फिर इसको इस्तेमाल करना है। अगर आप रेड अनियन मैक्सिमम रेमेडीज़ में यूज़ करते रहते हैं अपने बालों में तो आपको हेयर थिनिंग की समस्या भी नहीं होगी, डैंड्रफ की समस्या भी नहीं होगी, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की समस्या भी नहीं होगी। एक रेड अनियन लेना है, छिलके के साथ लेना है, उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए, पीसेज में इस तरीके से आप कट कर लीजिए। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ ये आपके स्कैल्प और आपके बालों को बहुत ही डीपली नरिश करने का काम करता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को भी ट्रीट करता है, उसके साथ साथ आपके बालों को नेचुरली काला भी बनाता है। और ये है कोकोनट। या तो ड्राई कोकोनट का इस्तेमाल कर लीजिए या फिर फ्रेश कोकोनट का इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आपके पास कोकोनट नहीं है तो थोड़ा सा आधा चम्मच के बराबर कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लेकिन जो कोकोनट ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं वो 100% प्योर होना चाहिए। कोल्ड प्रेस्ड है तो और अच्छी बात है, एक्स्ट्रा वर्जिन है तो भी बहुत अच्छी बात है। देखिए जो कोकोनट होता है ना, ये हमारे हेयर लॉस की समस्या को भी दूर करता है, बालों को नरिश करता है। ये बहुत ही लाइट वेट ऑयल होता है और ऑलमोस्ट हर टाइप के बालों पे ये सूट भी करता है। तो आपको क्या करना है कि फ्रेश कोकोनट नहीं है, ड्राई कोकोनट नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आधा चम्मच के बराबर नारियल का तेल ले लीजिए। इन सारी चीज़ों को आप ग्राइंडर में डालिए और अच्छे से ग्राइंड करिए। अभी आपको एलोवेरा जेल मिक्स नहीं करना है, बाद में हम लोग इसे मिक्स करेंगे, ठीक है। अच्छे से इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। अब क्या करना है आपको कि मसलिन क्लॉथ की हेल्प से इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। बेसिकली हमें इसका एक्सट्रैक्ट निकाल लेना है। फिर उसके बाद जब एक्सट्रैक्ट हम लोग निकाल लेंगे तब मैं एलोवेरा जेल इसमें मिक्स करूँगी, क्योंकि एलोवेरा जेल को आप बहुत अच्छे से जब ग्राइंड करते हैं ग्राइंडर में तो वो पूरी तरीके से पानी बन जाता है। इसीलिए हम लोग उसकी जो कंसिस्टेंसी है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, उसको टेक्सचर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इसीलिए उसको ग्राइंड नहीं कर रहे हैं इन सारी चीज़ों के साथ। अभी आप देख सकते हैं हमारा जो एक्सट्रैक्ट है वो बन गया है और ये जो एक्सट्रैक्ट है ये आपके बालों के लिए कमाल का है। लेकिन अगर आप इसमें एलोवेरा जेल भी ऐड करते हैं तो इसका जो कमाल होता है वो डबल हो जाता है, आपके बालों को बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। तो आपको क्या करना है कि ये जो एलोवेरा जेल हमने निकाल के रखा हुआ है अभी इसमें मिक्स कर देना है और अच्छे से दोनों चीज़ों को एक साथ कंबाइन कर लेना है। फिर जब आप इसे अपने बालों में लगाएंगे ना तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। इसको हफ्ते में एटलीस्ट 3 बार लगाइए क्विक रिजल्ट के लिए। अब देखिए बिना लगाए तो आपके बाल अच्छे होंगे नहीं, तो इसे एटलीस्ट 3 बार तो ज़रूर लगाइए आप। 3 बार आप नहीं लगा सकते तो मैनेज करिए कि हफ्ते में 2 बार इसे आप लगा पाएँ। लगा के बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़िए, 1 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं आप, लेकिन लगाइए इसको हफ्ते में 2-3 बार, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। और जब आप इसे लगा रहे हैं तो लगातार 2 महीने तक यूज़ करिए, फिर उसके बाद 15 दिन का गैप दीजिए। फिर 15 दिन के बीच में जो गैप आप दे रहे हैं उसमें आप कोई और रेमेडी ट्राई कर सकते हैं। फिर 15 दिन के बाद से आप सेम रेमेडी को, इसी रेमेडी को कंटिन्यू करिए, आपको बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे। देखिए हमें डिफरेंट रेमेडीज़ भी ट्राई करनी चाहिए, तो कोई भी रेमेडी जो आप लगातार यूज़ कर रहे हैं उसे 1-2 महीने तक यूज़ करिए, फिर उसके बाद कुछ दूसरी रेमेडी आप यूज़ कर लीजिए, फिर उसके बाद सेम रेमेडी जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है उसी को कंटिन्यू करिए। अगर आप लगातार एक ही रेमेडी यूज़ करेंगे तो आपकी स्कैल्प और आपके बाल उसके यूज टू हो जाएंगे, आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए गैप देना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं हमेशा डिफरेंट रेमेडीज़ ट्राई करती रहती हूँ, तो मुझे इस तरीके से लगता है कि ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ हमेशा नई रेमेडीज़ शेयर करती रहती हूँ। इसी तरीके से मेरे बालों को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अगर मैं सिर्फ एक ही रेमेडी अप्लाई करने लगती हूँ तो मेरे बाल और मेरी स्कैल्प यूज टू हो जाती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इसीलिए सिर्फ एक रेमेडी के भरोसे आप मत रहिए, हमेशा चेंज करते रहिए रेमेडीज़। इस तरीके से यकीन करिए आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब अच्छे से इस चीज़ को, इस जेल को मैं अपने पूरे स्कैल्प में लगा लूँगी। बालों में इसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसका मेन काम है आपके स्कैल्प में, आपके हेयर फॉलिकल में जो पिगमेंट सेल्स होता है उसमें मेलानिन के प्रोडक्शन को ये इंक्रीज़ करता है, साथ ही साथ आपके हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। जो हेयर फॉलिकल्स डीएक्टिवेट हो गए हैं, स्लीपिंग मोड में चले गए हैं, उनको ये एक्टिवेट करता है नए बाल उगाने के लिए, जिससे आपके बाल रिग्रो करते हैं और आपके बाल घने होते हैं। 2-3 घंटे रखिए, फिर नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। अब मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही यूनिक तरीके का ऑयल शेयर करने वाली हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन ये ऑयल आपके बालों के लिए कमाल का है। इसके लिए आपको कोकोनट ऑयल चाहिए। अगर आप कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। कोकोनट ऑयल जितना प्योर होगा, जो भी ऑयल आप अपने बालों में लगा रहे हैं वो जितना ज़्यादा प्योर होगा उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा।
तो जो ऑयल आप खा सकते हैं उसी को अपने बालों में लगाइएगा। जिस ऑयल में बहुत ज़्यादा खुशबू हो, बहुत ही कलरफुल हो, उसको आपको अपने बालों में नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो 4-5 चम्मच के बराबर कोकोनट ऑयल लिया है मैंने। सिर्फ एक बार के लिए मैं बना रही हूँ इसे स्टोर करके आप रख भी सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक बार के लिए बना रही हूँ। इसके लिए आपको 1/4 टीस्पून के बराबर टर्मरिक लेना है, यानी हल्दी लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है क्लोव यानी कि लौंग का पाउडर। तो 1/4 टीस्पून के बराबर आपको लौंग का पाउडर लेना है। देखिए टर्मरिक के अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीसेप्टिक, हीलिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो कि आपकी स्कैल्प को हेल्दी भी बनाती है, बालों को रिग्रो भी करती है, काला भी बनाती है। लौंग हमारे बालों से डैंड्रफ को भी खत्म करता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करता है, बालों को नेचुरली काला बनाता है, हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, आपकी स्कैल्प को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाने का काम करता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है कैम्फर यानी कपूर। कपूर हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको अपने बालों का झड़ना रोकना है, बालों को जल्दी से लंबा घना मजबूत बनाना है, तो आपको कपूर का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, स्पेशली ऑयल में। तो आपको बस 1 चुटकी के बराबर कपूर ऐड कर लेना है। यहाँ पे कपूर बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो उसको जब आप स्मैश करेंगे तो बहुत आराम से स्मैश हो जाएगा। बस 1 चुटकी के बराबर ही आपको मिलाना है, ज़्यादा नहीं मिलाना है। अब इसे गर्म पानी में रख दीजिए। फिर इसको क्या करना है कि छोड़ देना है जब तक ये पानी पूरी तरीके से ठंडा नहीं हो जाता, ताकि ये जो ऑयल है ना, इसके अंदर जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स मिलाए हैं वो एक्टिवेट हो जाए, इस ऑयल के अंदर इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएं। और हमें इस ऑयल को जब ये गर्म है तभी लगाना है। गर्म ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑयल को एकदम आपने जला लिया फिर लगाया, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से मैंने इसको बनाया है डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से गर्म करके, इसी तरीके से आपको बनाना है। और इसको अच्छे से पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगा लीजिए। लगा के आप चाहें तो रात भर छोड़ सकते हैं, लेकिन जैसे कि इसमें टर्मरिक वगैरह ऐड है, तो अगर आप इसे रात भर लगा के छोड़ेंगे तो आपके पिल्लों में भी लग सकता है। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि इसे 2-3 घंटे के लिए छोड़िए, और फिर उसके बाद आपको कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करना है इस बात का विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए शैम्पू तो हर कोई यूज़ करता ही है अपने हेयर केयर में, चाहे हेयर मास्क लगाए ना लगाए, कोई भी चीज़ लगाए ना लगाए, लेकिन शैम्पू तो सब लोग यूज़ करता है। इसीलिए कौन सा शैम्पू यूज़ करना है इस बात का विशेष ध्यान रखना है। मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा शैम्पू शेयर करने वाली हूँ, जो 2 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा, आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल का होता है। तो आपको क्या करना है, बेसन लेना है। बेसन में आपको पानी मिक्स करना है, थोड़ा सा उसमें लेमन का जूस भी डाल दीजिएगा, बस आधा चम्मच के बराबर। इसको मैंने शेयर भी किया है अपने यूट्यूब चैनल पे, हो सकता है आप में से मैक्सिमम लोगों ने नहीं देखा हो, तो मैं अभी आप लोगों को क्विकली बता देती हूँ। अब देखिए इसको बहुत ही पतला सा इसका मिक्सर तैयार कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा पतला नहीं, बहुत ही गाढ़ा भी नहीं, जैसा मैंने बनाया था उस वैसी ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऑयल लगाने के बाद 2 घंटे 3 घंटे छोड़िए, रात भर छोड़िए, आपकी मर्जी। फिर इस शैम्पू को अच्छे से पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगा लेना है। जो हमारा बेसन है उसको अच्छे से पूरे स्कैल्प और पूरे बालों की लेंथ में लगा लेना है। लगा के इसे तब तक छोड़ना है जब तक ये अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। अब इसमें आपका 2 घंटा भी लग सकता है, 4 घंटा भी लग सकता है। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तभी आपको हेयर वॉश करना है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो क्या करेगा कि जो भी एक्सेस ऑयल होगा आपके बालों में और स्कैल्प में, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर ये गीला है तभी आपने हेयर वॉश कर दिया तो आपके बाल अच्छे से साफ नहीं होंगे, आपके बालों में ऑयल रह जाएगा। इसीलिए मैं बोलूँगी कि इसको पूरी तरीके से ड्राई हो जाने दीजिए अपने बालों में, फिर आप अपना हेयर वॉश करिए। ध्यान से सुनिएगा, जब तक ये पूरी तरीके से ड्राई नहीं होगा तब तक आपके बालों से ऑयल नहीं निकलेगा। गीला है तभी हेयर वॉश कर लिया तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अच्छे से ड्राई होने दीजिए, हेयर वॉश करिए, फिर देखिएगा बालों में कमाल की शाइन आएगी। ये बहुत ही माइल्ड तरीके से हमारे बालों को क्लीन करता है, स्कैल्प को एक्सफोलिएट भी करता है। तो जो एक्यूमुलेशन होता है, प्रोडक्ट्स का बिल्डअप हो जाता है या फिर ऑयल का बिल्डअप हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है और हमारे बाल बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और साथ ही साथ ये बालों को काला बनाने का भी काम करता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा ओवरनाइट राइस हेयर सीरम शेयर किया है, जो आपके बालों को काला बनाने का काम करता है। इस वीडियो में मैंने एक बहुत ही अच्छी सी चीज शेयर की जिसे कंज्यूम करना है। अगर आप इसे कंज्यूम करते हैं तो आपका हेयर लॉस भी नहीं होगा, बाल नेचुरली काले होंगे। अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि यहाँ पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख लीजिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।